नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश। नई किताब में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर हम हर रोज रात 8 बजे एक नई किताब की समरी लेकर आते हैं जो आपको जीवन के एक नए पहलू से मिलाती है। हम चाहते हैं कि आप हर वीडियो से कुछ नया सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे इस सफर में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। और हां, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कोशिश कैसी लग रही है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी उलझन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम में से कई लोग फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसे हम खुद ही बुनते हैं, एक ऐसी उम्मीद का बोझ जो हम खुद पर ही डालते हैं। मैं बात कर रहा हूं परफेक्शन की, यानी हर काम को बिल्कुल सही, बिल्कुल उत्तम तरीके से करने की चाहत की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम के बारे में इतना सोच लिया कि आप डर गए? क्या आपको हमेशा यह लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो काफी नहीं है? क्या आप छोटी सी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये परफेक्शनिज्म की एक आदत है, एक सोच है जो धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी रचनात्मकता को खत्म कर देती है। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की परफेक्ट तस्वीरें, परफेक्ट जिंदगियां देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कितनी कमियां हैं। हम भूल जाते हैं कि उन तस्वीरों के पीछे भी एक अधूरी कहानी होती है। एक आम इंसान होता है जो गलतियां करता है। ये जो हमेशा बेस्ट बने रहने का दबाव है, ये जो हमेशा टॉप पर रहने की होड़ है, ये हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम जिंदगी को जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम हर पल बस उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए, इसी बोझ को हल्का करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास किताब की बातें लेकर आया हूं। किताब का नाम है द जॉय ऑफ इम्परफेक्शन। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी कमियां हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी दोस्त हो सकती है। ये हमें सिखाती है कि अपनी अधूरी जिंदगी को, अपनी गलतियों को और अपने बिखरे हुए हिस्सों को कैसे गले लगाया जाए और कैसे एक सच्ची, सुकून भरी जिंदगी जी जाए। इस किताब में बताए गए 18 आसान कदम हमें उस भीतरी आलोचक को शांत करना सिखाते हैं जो हर पल हमें जज करता रहता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि इस परफेक्शन के जाल से बाहर निकलकर इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता में छिपी हुई खुशी को कैसे पाया जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये परफेक्शनिज्म आखिर है क्या और ये आता कहां से है। ये सिर्फ चीजों को साफ सुथरा रखने या अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक विश्वास है, एक पक्की धारणा कि अगर हम परफेक्ट नहीं होंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं करेंगे या हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती है। शायद जब हम छोटे थे तो हमें अच्छे नंबर लाने पर या कोई काम अच्छे से करने पर ही तारीफ मिलती थी। धीरे धीरे हमारे मन में ये बात बैठ गई कि प्यार और सम्मान पाने के लिए हमें हमेशा बेस्ट होना पड़ेगा। या फिर समाज और मीडिया हमें लगातार एक परफेक्ट इमेज दिखाते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते। हम उस इमेज को पाने की कोशिश में अपनी असलियत को भूल जाते हैं। परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें पैरालाइज कर देता है, यानी हमें कुछ करने ही नहीं देता। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हमें लगता है कि अगर हम कोई काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते तो उसे शुरू ही न करना बेहतर है। हम एक नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें फेल होने का डर होता है। हम कोई नई हॉबी नहीं अपनाते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसमें अच्छे नहीं हो पाएंगे। हम अपनी राय रखने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये डर, ये झिझक हमारी ग्रोथ को रोक देती है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो हमारे अंदर से आती है, जो हमें ये सब करने से रोकती है। किताब इसे
इनर क्रिटिक या भीतरी आलोचक कहती है। ये आपके मन की वो आवाज है जो हमेशा आपकी गलतियां गिनती है। ये वो आवाज है जो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे फिर गलती हो गई, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ये आवाज बहुत चालाक होती है। ये हमारे पुराने डरों, हमारी असुरक्षाओं का फायदा उठाती है। ये हमें हमारे सबसे बुरे पलों की याद दिलाती है और हमें यकीन दिलाती है कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। ये आलोचक हमें कभी आराम से बैठने नहीं देता। अगर हमें कोई सफलता मिलती भी है तो ये उसे किस्मत का नाम दे देता है। ये कहता है, इस बार तो बच गए, अगली बार जरूर पकड़े जाओगे। इस आवाज के साथ जीना ऐसा है जैसे आपके साथ 24 घंटे एक ऐसा इंसान हो जो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे हर रोज ऐसी बातें करे तो क्या आप उसके साथ रहेंगे? नहीं ना। तो फिर हम अपने मन की इस आवाज को क्यों बर्दाश्त करते हैं? इस किताब का पहला और सबसे जरूरी कदम है इस आवाज को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि ये आवाज हम नहीं है, ये सिर्फ हमारे विचार है, हमारे डरे हुए मन की उपज है। जब आप अगली बार अपने मन में कोई नेगेटिव बात सुने तो रुकें और उसे पहचानें। कहें, अच्छा, तो ये मेरा भीतरी आलोचक है जो बोल रहा है। सिर्फ इतना करने से ही आप उस आवाज से एक दूरी बना लेते हैं। आप उसके चंगुल से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। एक बार जब आप अपने भीतरी आलोचक को पहचानने लगते हैं तो अगला कदम है उसे चुनौती देना। उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए, उससे सवाल पूछिए। जब वो कहे, तुम ये काम कभी पूरा नहीं कर पाओगे, तो उससे पूछिए, क्या ये सच में सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैंने पहले कभी कोई मुश्किल काम पूरा नहीं किया? जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके आलोचक की ज्यादातर बातें झूठी और बेबुनियाद होती है। वो बस डर का एक बड़ा सा गुब्बारा होता है जिसमें हवा के सिवा कुछ नहीं होता। आपको अपने आलोचक की बातों को सच से बदलना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका आलोचक कहता है, तुमने प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी गलती कर दी, अब सब तुम पर हंस रहे होंगे, तो आप खुद से कह सकते हैं, हां, मुझसे एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन मैंने बाकी की प्रेजेंटेशन अच्छी दी। गलतियां इंसानों से ही होती है और इससे सीखने को मिलता है। लोग मेरी एक गलती को लेकर नहीं बैठे रहेंगे, उनके पास और भी काम है। इसे सेल्फ टॉक या खुद से बात करने का तरीका बदलना कहते हैं। हमें खुद के सबसे बड़े आलोचक की जगह खुद का सबसे बड़ा समर्थक बनना है। हमें खुद से वैसे ही बात करनी है जैसे हम अपने किसी प्यारे दोस्त से करते हैं जो मुश्किल में हो। हम उसे डांटते नहीं, उसे हिम्मत देते हैं। हमें खुद के साथ भी यही कोमलता, यही करुणा दिखानी होगी। परफेक्शनिज्म को हराने का एक और शक्तिशाली तरीका है अपने लक्ष्यों को देखने का नजरिया बदलना। परफेक्शनिस्ट लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो बहुत बड़े और अवास्तविक होते हैं, जैसे मुझे कभी कोई गलती नहीं करनी है या मुझे सबको खुश रखना है। ये लक्ष्य पूरे हो ही नहीं सकते और जब वे पूरे नहीं होते तो हमें निराशा होती है और हमारा भीतरी आलोचक और भी हावी हो जाता है। किताब हमें सिखाती है कि हमें परफेक्ट नतीजों के बजाय कोशिश पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाऊंगा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं आज आधा घंटा पेंटिंग करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब आप प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो आप नतीजों के बोझ से आजाद हो जाते हैं। आप उस काम का आनंद लेने लगते हैं। इसी से जुड़ा एक और विचार है गुड इनफ यानी काफी अच्छा के सिद्धांत को अपनाना। हर चीज को 100% परफेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर 80% किया गया काम भी काफी अच्छा होता है और उससे हमारा काम चल जाता है। बाकी के 20% परफेक्शन के लिए जो मेहनत और समय लगता है वो हमें थका देता है और दूसरे जरूरी कामों से दूर कर देता है। सोचिए, अगर आप एक ईमेल लिखने में 1 घंटा लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसमें एक भी कॉमा की गलती न हो, तो आप वो समय किसी और जरूरी काम में लगा सकते थे। गुड इनफ
का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। गलतियों को लेकर हमारा रवैया भी बदलने की बहुत जरूरत है। परफेक्शनिस्ट लोग गलतियों से मौत की तरह डरते हैं। उनके लिए गलती का मतलब है हार, बेइज्जती, नाकामी। लेकिन सच तो यह है कि गलतियों के बिना सीखना और आगे बढ़ना नामुमकिन है। इतिहास के हर महान वैज्ञानिक, हर सफल उद्यमी, हर महान कलाकार ने हजारों गलतियां की हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यह है नजरिया बदलने की ताकत। हमें अपनी गलतियों को नाकामी के तमगे की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना चाहिए। जब आपसे कोई गलती हो तो खुद को कोसने के बजाय खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इस गलती से मैंने क्या सीखा? दूसरा, अगली बार मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं? और तीसरा, इस अनुभव में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूं? शायद आपने अपनी किसी कमजोरी को पहचाना, या शायद आपको किसी नए रास्ते का पता चला। हर गलती एक तोहफा है, अगर हम उसे खोलकर देखना चाहें। अब बात करते हैं एक्शन लेने की, यानी काम करने की। जैसा कि मैंने पहले कहा, परफेक्शनिज्म हमें काम शुरू करने से रोकता है। इसका सबसे अच्छा इलाज है बड़े कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लेना। अगर आपको एक पूरी किताब लिखनी है तो यह सोचकर ही डर लग सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आसान लगता है। और जब आप वो एक पैराग्राफ लिख लेते हैं तो आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। ये एहसास आपको अगला पैराग्राफ लिखने की हिम्मत देता है। धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर आप पूरी मंजिल तय कर लेते हैं। इसे बेबी स्टेप्स लेना कहते हैं। ये परफेक्शन के दबाव को कम करता है और हमें गति में लाता है। और जब आप ये छोटे छोटे कदम उठा रहे हो तो अपनी प्रगति का जश्न मनाना न भूलें। हम अक्सर सिर्फ बड़ी सफलताओं का इंतजार करते रहते हैं और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने आज हिम्मत करके किसी से बात की जिससे आप डरते थे, ये एक जीत है। आपने आज अपना काम टालने के बजाय उसे शुरू किया, ये एक जीत है। इन छोटी जीतों को पहचानिए, खुद की पीठ थपथपाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका भीतरी आलोचक कमजोर पड़ेगा। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है अपनी अपूर्णता को, अपने इम्परफेक्शन को गले लगाना। इसका मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों के साथ। हम सब इंसान हैं और इंसान होने का मतलब ही है अपूर्ण होना। हम सबके अंदर कुछ निशान हैं, कुछ डर है, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, और यही चीजें हमें अनोखा और खूबसूरत बनाती है। एक जापानी कला है जिसे किंसुगी कहते हैं। इसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। वो टूटी हुई दरारें छिपाई नहीं जाती, बल्कि उन्हें सोने से भरकर और भी सुंदर बना दिया जाता है। वो दरारें उस बर्तन की कहानी बताती है, उसके इतिहास का हिस्सा बन जाती है। हमें भी अपनी जिंदगी के साथ यही करना है। अपनी टूट फूट को, अपनी गलतियों को सोने की तरह देखना है। ये वही चीजें हैं जिन्होंने हमें वो इंसान बनाया है जो हम आज हैं। इसके लिए सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब आप दुखी हों या आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद के साथ नरमी बरतें। खुद को वही दिलासा दें जो आप किसी दोस्त को देते। अपने आप से कहें, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपूर्णता को अपनाने का एक और पहलू है प्रामाणिक होना, यानी ऑथेंटिक होना। इसका मतलब है दुनिया के सामने अपना असली चेहरा दिखाना, बिना किसी नकाब के। परफेक्शनिस्ट लोग अक्सर एक मुखौटा पहनकर जीते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर लोगों ने उनका असली रूप देख लिया तो वे उन्हें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब हम अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपनी असलियत दिखाते हैं
तभी हम दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ पाते हैं। इसे वल्नरेबिलिटी या संवेदनशीलता कहते हैं। जब आप किसी से कहते हैं, मुझे डर लग रहा है या मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो आप उन्हें अपने करीब आने का मौका देते हैं। लोग परफेक्ट लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन प्यार और जुड़ाव वे उन लोगों से महसूस करते हैं जो उनकी तरह ही इम्परफेक्ट होते हैं। अपनी कहानी बताने से मत डरिए, अपनी गलतियों को साझा करने से मत शर्माइए। आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है जो उसी दौर से गुजर रहा हो। इस सफर में दो और शक्तिशाली है, कृतज्ञता और माइंडफुलनेस। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का मतलब है उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे पास है, बजाय उनके जो नहीं है। परफेक्शनिस्ट का दिमाग हमेशा कमी खोजता है। वो 100 में से 99 अच्छी चीजों को छोड़कर उसे कमी पर अटक जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ता है। हर रोज बस 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सुबह की चाय का स्वाद, किसी दोस्त का फोन, या बस ये तथ्य कि आप सांस ले रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग कमियों की जगह अच्छाइयों को देखना सीख जाएगा। और माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। परफेक्शनिस्ट लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वे अभी और यहां में कभी नहीं होते। माइंडफुलनेस हमें अपनी सांसों पर, अपने शरीर की संवेदनाओं पर, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना सिखाती है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो न तो अतीत का पछतावा होता है और न भविष्य का डर, सिर्फ शांति होती है। तो कुल मिलाकर द जॉय ऑफ इम्परफेक्शन हमें एक नया जीवन दर्शन देती है। ये हमें बताती है कि खुशी परफेक्शन में नहीं, बल्कि अपनी अपूर्णता को स्वीकार करने में है। ये हमें अपने भीतरी आलोचक को शांत करना सिखाती है, गलतियों को सीखने का मौका मानना सिखाती है और खुद के प्रति दयालु होना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है। ये उतार चढ़ाव, गलतियों और बिखरे हुए पलों से भरी एक खूबसूरत यात्रा है। हमें हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें बस हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी है। अपनी कमियों से शर्माना बंद कीजिए, उन्हें अपनाइए। वे आपकी पहचान का हिस्सा है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना सीखिए, वैसे ही जैसे आप हैं, परफेक्टली इम्परफेक्ट। यही सच्ची आजादी है और यही सच्ची खुशी है। याद रखिए, आपकी कीमत आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके होने से है। आप जैसे भी हैं, काफी है। तो दोस्तों, ये थी किताब द जॉय ऑफ इम्परफेक्शन की कुछ गहरी और जरूरी बातें। उम्मीद है कि इन बातों ने आपके अंदर के परफेक्शनिस्ट को थोड़ी राहत दी होगी और आपको अपनी कमियों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आप भी परफेक्शन के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं, तो इस किताब में बताए गए कदमों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों पर बात करते रहें, तो हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका इनर क्रिटिक या भीतरी आलोचक आपसे सबसे ज्यादा क्या कहता है और आप आज से उसे चुप कराने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, ठीक रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इम्परफेक्ट जिंदगी का जश्न मनाइए। धन्यवाद।